एक्स है और ये है तुम्हारे पास स्टेट वाई। ये स्टेट एक्स है और ये क्या है, स्टेट वाई। स्टेट कब बोलेंगे, तो जब इसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें नॉन एम्प्टी स्टेट हम लोग लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, 2 नॉन एम्प्टी स्टेट लेंगे। नॉन एम्प्टी स्टेट का मतलब उसमें कम से कम एक कुछ एलिमेंट एलिमेंट होना चाहिए। और नॉन एम्प्टी स्टेट का मतलब है उसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं भी रह सकता है। एम्प्टी स्टेट कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट, जैसे सॉल्यूशन नहीं आ रहा था तो हम लोग फाई लिख रहे थे, फाई को क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्टेट बोलते हैं, राइट। तो 2 नॉन एम्प्टी स्टेट लेते हैं। नॉन एम्प्टी स्टेट का मतलब है कम से कम उसमें क्या होना चाहिए, तो एक, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। स्टेट एक्स में और स्टेट वाई में एक से ज्यादा भी एलिमेंट रह सकता है। क्लियर। अब मान लेते हैं कि स्टेट एक्स में हमारे पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं। स्टेट एक्स में कुछ एलिमेंट्स और स्टेट वाई में भी कुछ एलिमेंट हैं। यहाँ ध्यान से देखना, अगर इस चीज को हम लोग कह रहे हैं, ये जो मेथड हम लोग का, ये हम लोग का वेन डायग्राम वाला मेथड है, राइट। इस मेथड से पहले हम लोग टेस्ट करेंगे कि फंक्शन है या नहीं। इसको हम लोग डिस्क्रीट फंक्शन मेथड भी कहते हैं। तो स्टेट एक्स में सम एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एलिमेंट है स्टेट एक्स में। और स्टेट वाई में 1 2 3 4 5, हम लोग कितने एलिमेंट ले रहे हैं, तो हम लोग स्टेट वाई में 5 एलिमेंट ले रहे हैं। क्लियर। अब जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग x1 कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट को x2 कर रहे हैं, थर्ड को x3 और फोर्थ एलिमेंट को हम लोग x4 कर रहे हैं। उसी तरह से स्टेट y में जितने एलिमेंट हैं, पहले एलिमेंट को y1 कर रहे हैं, फिर y2 कर रहे हैं, फिर y3 कर रहे हैं, फिर y4 कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, y5 कर रहे हैं। क्लियर। स्टेट एक्स में जितने एलिमेंट हैं इसको सबको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, 4 एलिमेंट है स्टेट एक्स में, तो x1 x2 x3 एंड x4 से। उसी तरह से स्टेट y में जो एलिमेंट हैं, y1 y2 y3 y4 एंड y5, इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्टेट y में 5 एलिमेंट है। अब कहा जाता है कि स्टेट x में से y में फंक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले ये समझना, उसके बाद हम लोग अनदर डेफिनेशन पर भी जाएंगे। बेसिकली फंक्शन के हम लोग 3 तरह से डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन फंक्शन इन 3 वेज, उसी का ये फर्स्ट मेथड है। स्टेट x से स्टेट y में हम लोगों का ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो स्टेट x और स्टेट y को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं स्टेट एक्स को स्टेट वाई से, और एरो डाल करके यहाँ पर हम लोग एफ लिखते हैं। एफ लिखने का मतलब है कि स्टेट एक्स से स्टेट वाई में फंक्शन जनरेट हो रहा है या नहीं, क्रिएट हो रहा है या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन या नहीं, स्टेट एक्स से स्टेट वाई में। और मैथमेटिकली इसको फिर हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, राइट, वाई इक्वल्स टू, कैपिटल वाई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, राइट। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये हम लोग तभी लिख सकते हैं जब एक सर्टन रूल्स को फॉलो करेगा ये दो स्टेट। क्या करेगा, तो स्टेट एक्स और स्टेट वाई एक सर्टन रूल्स को एक फॉलो करेगा, किसी एक नियम को फॉलो करेगा स्टेट एक्स स्टेट वाई में, तभी हम लोग इस तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन का जो आगे फर्दर रूल होगा वो अप्लीकेबल होगा। क्लियर। तो ये रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले ये रूल कहता है कि हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन सेट वाई के किसी न किसी एलिमेंट से होना चाहिए। पहला रूल क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट। फंक्शन का अगर डेफिनेशन जाएंगे, अगर बोर्ड पर बताते तो हम तुम लोगों को पहले लिखाते, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं सकते हैं, बस समझा सकते हैं और बाद में तुम लोग बुक से कवर करोगे और जब मैनुअल क्लास स्टार्ट होगा सर लिख लेंगे सर। लिख लोगे सारे बच्चे। सर तो बाद में कब लिखेंगे फिर? हम बाद में लिखा देंगे, ठीक है। फंक्शन का तीनों डेफिनेशन हम समझाने के बाद लिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि स्टेट एक्स से स्टेट वाई में जो फंक्शन है ये तभी होगा जब हर एक एलिमेंट, जैसे यहाँ x1 देख रहे हैं, फिर x2 देख रहे हैं, फिर x3 देख रहे हैं, फिर x4 देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं y1, फिर y2, फिर y3, y4 एंड y5 देख रहे हैं, राइट। तो ये स्टेट एक्स से स्टेट वाई में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको जानने का ये मेथड है कि हर एक एलिमेंट का किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, राइट। और x1 का एसोसिएशन स्टेट y के किसी एक ही एलिमेंट से होना चाहिए, नॉट मोर देन वन। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएशन हो गया तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका क्यों, वो सब आगे बताया जाएगा। तो स्टेट x का मान लेते हैं यहाँ y3 के साथ एसोसिएशन, क्लियर। उसी तरह से अब x2 पर आते हैं। अगर x1 का एसोसिएशन एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ हो गया स्टेट y के एलिमेंट के साथ, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहली बात तो ये ध्यान तुमको रखना है, x1 का एक के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम भी नहीं। अगर किसी के साथ एसोसिएशन नहीं हुआ तब तो फंक्शन नहीं होगा। और अगर एक से ज्यादा के साथ एसोसिएशन हो गया किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, स्टेट कैपिटल एक्स के किसी भी एलिमेंट का, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट का एसोसिएशन हो गया स्टेट वाई में, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो x1 का देख रहे हैं हम लोग, एक के साथ ही एसोसिएशन है, यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। फिर x2 का हम लोग मान लेते हैं ये y1 पर जा रहा है, तो x2 का रिलेशन y1 के साथ है। फिर उसी तरह से x3 पर आते हैं, x3 का रिलेशन y4 का है। फिर उसी तरह से हम लोग आते हैं x4 का रिलेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर y5 के साथ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अगर ये मैपिंग हो गया, अगर मैपिंग से हम लोग समझ रहे हैं, उसको कहते हैं मैपिंग मेथड। तो यहाँ पर x1 का एक एसोसिएशन है, x2 का भी है, x3 का भी, x4 का भी है, तो सारे एलिमेंट का एसोसिएशन है। क्या बोल रहे हैं हम, इस सारे एलिमेंट का एसोसिएशन है, यूनिकली एसोसिएशन है सेट y के एलिमेंट के साथ। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द फंक्शन ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे एग्जांपल। अगर हमको एक भी एलिमेंट, ये हमारा सेट x है और ये क्या है, सेट y है, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका एसोसिएशन मोर देन 1 हो जाए, अगर एक मोर देन 1 हो जाए अगर एसोसिएशन, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात आई समझ में। उसी तरह से अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, मान लेते हैं इसका एसोसिएशन है, इसका एसोसिएशन है, इसका एसोसिएशन है, और यहाँ पर एक एलिमेंट हो गया जिसका एसोसिएशन नहीं है, इसका किसी भी एलिमेंट के साथ इसमें एसोसिएशन नहीं है, ये सेट x है और ये सेट y है। तो एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिला, यहाँ बच्चे देख रहे हो सभी लोग, एक भी एलिमेंट ऐसा मिला जिसका कोई एसोसिएशन सेट y के एलिमेंट के साथ नहीं है, तो इस कंडीशन में भी ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये दो पिक्चर को अपने माइंड में फंक्शन नहीं होने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर एक भी एलिमेंट मिला जिसका एसोसिएशन मोर देन 1 हो जाए, एक से दो से ज्यादा भी अगर हो जाए, तो ये इस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। और एक भी एलिमेंट अगर बच गया जिसका कोई एसोसिएशन सेट y के किसी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो उस कंडीशन में भी फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए। इस पेज को देख लो अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं। सर ऊपर वाला एग्जांपल वाला तो नहीं होगा ना? क्या चीज? ऊपर वाला एग्जांपल भी तो फंक्शन नहीं होगा ना? नहीं, ऊपर वाला एग्जांपल फंक्शन हो जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि सेट x का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन यूनिकली होना चाहिए सेट y के एलिमेंट के साथ। सेट y में एलिमेंट बचा हुआ रह सकता है, यही धीरे धीरे समझना है तुमको। सेट y में ये जो एलिमेंट है y2 का किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएशन नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब थोड़ा सा तुमको रूल बताते हैं। जो मैपिंग का डेफिनेशन है फंक्शन का, ये कहा जाता है कि लेट देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, से कैपिटल X एंड कैपिटल Y। Let there are two non-empty states, capital X and capital Y, right? If each and every element from set capital X has uniquely associated with the element from set Y. If each and every element from set capital X has uniquely associated with the element from set capital Y, then there exists a function. Otherwise, function will not exist. And we write in this way. कैपिटल y इक्वल्स टू f ऑफ x। और जब हम लोग x के लिए बात करेंगे तो इसी को y इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देते हैं, तो y इक्वल्स टू हम लोग fx लिख देते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, राइट। तो कहा जा रहा है कि सारा एलिमेंट इधर से चेक करना है, लेफ्ट से राइट चेक करना है। फंक्शन बन रहा है x से y में, फंक्शन किसमें बन रहा है, x से सेट y में। सारा एलिमेंट कंज्यूम हो जाना चाहिए, सारे एलिमेंट के पास यूनिकली इमेज होना चाहिए या किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए। इसका एलिमेंट बचा हुआ रह सकता है। बात आई समझ में। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अब। तो अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास कि अगर सपोज करो इस टाइप का अगर मैपिंग रहा, इस टाइप का अगर मैपिंग रहा, यहाँ पर ये अगर मैपिंग रहा, ये अगर मैपिंग रहा, तो क्या ये फंक्शन होगा? ये सेट x है और ये सेट y है, बताओ। यस सर। यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट है और कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो सबका ये एसोसिएशन इधर बचा हुआ रह सकता है, ये फंक्शन हो जाएगा। बात आई समझ में। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये मैपिंग कंसीडर करें, ये मैपिंग कंसीडर करें इधर से ये मैपिंग, तो क्या ये मैपिंग फंक्शन होगा? वाला फंक्शन हो गया। नेक्स्ट वाला बताओ। नो सर। क्या ये फंक्शन होगा? नो सर। नहीं। ध्यान से सोचो, यहाँ पर अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा तुम लोगों को। जो नहीं होगा उसी में आंसर छिपा हुआ है। होगा। यहाँ पर हम बोले थे कि यहाँ पर हम बोले थे कि इस एलिमेंट का एक के साथ एसोसिएशन फुलफिल किया, इस एलिमेंट का भी एक के साथ है। किसी कोई भी एक एलिमेंट सेट x में ऐसा है जिसका एसोसिएशन मोर देन 1 है, ये एसोसिएशन है ही नहीं। हर का यूनिकली एसोसिएशन होना चाहिए, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन हो जाएगा। बताइए समझ में।
कहने का मतलब ये है कि कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा जगह नहीं जा सकता है और हर एलिमेंट को एक ही जगह जाना है, बस ये चीज याद रखना है। राइट साइड के एलिमेंट में, सेट वाई के एलिमेंट में कोई भी कंडीशन, इसका पास दो एलिमेंट का एसोसिएशन आ सकता है, सेट एक्स से दो एलिमेंट का एसोसिएशन ये प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक ही एलिमेंट दो जगह एसोसिएशन नहीं बना पाएगा। फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बात आई समझ में? ये फंक्शन हो जाएगा। उसी तरह से अब तुमको ये बताना है क्या सारा का सारा एलिमेंट एक ही जगह चला गया, फंक्शन होगा? यहाँ पर एक ही एलिमेंट है और यहाँ पर एक दो तीन चार एलिमेंट, होगा क्या ये सर। फंक्शन होगा? यस सर। इसका भी एक के साथ है, इसका भी एक के साथ, इसका भी एक के साथ, इसका भी, ये भी फंक्शन हो जाएगा। इसी को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, कुछ भी इनपुट डालो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? तो अब लास्ट में हम लोग कंक्लूड यही करते हैं कि फंक्शन बहुत आसान है, ये बेसिक समझना, फंडामेंटल समझना बहुत आसान है। हाँ, जब इसके क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में जाएंगे तो वहां से तुम्हारा जो है मैथमेटिक्स यूज होना शुरू होता है। तो यहाँ पर अगर ये रहा तो फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर एक भी अगर बचा हुआ रह गया, एक भी अगर बचा हुआ रह गया जिसका एसोसिएशन नहीं है, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। इस दो कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज फंक्शन हो जाएगा। बात आई समझ में? तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हम लोग बात किए मैपिंग का, जब डिस्क्रीट एलिमेंट है, राइट? जब क्या है तो डिस्क्रीट एलिमेंट। अब डिस्क्रीट एलिमेंट के लिए थोड़ा सा अगर हम लोग काम कर लें, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हम ये बताए थे कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कहते हैं। x क्या होता है? तो x इज द इनपुट ऑफ फंक्शन, एंड इन दिस इनपुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज y इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ द फंक्शन। क्या बोले? x क्या है? तो x इज कॉल्ड इनपुट ऑफ द फंक्शन। हम लोग x को इनपुट कर रहे हैं, फंक्शन में डाल रहे हैं, और ये जो फंक्शन एफ एक्स का जो वैल्यू है, इसका जो एसोसिएशन होगा सेट वाई के एलिमेंट के साथ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आउटपुट कहेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया x1 और ये हो गया y1। अब ध्यान से देखना, तो y1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? f ऑफ x1। इसका मतलब है कि x1 अगर डालेंगे तो x1 का एसोसिएशन जिस एलिमेंट के साथ होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? y1 कहते हैं। तो y1 इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ x1। बात आई समझ में? y1 को हम लोग क्या बोलेंगे? तो y1 को हम लोग बोलेंगे x1 का क्या है? तो आउटपुट है। Am I right? y1 is called output of the particular element x1। तो जो सा हम लोग इनपुट डालेंगे, अब यहाँ x2 रहेगा, x2 अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास रहा y2, राइट? तो यहाँ से हम लोग y2 बराबर f ऑफ क्या लिखेंगे? x2, या फिर f ऑफ x2 बराबर क्या लिखेंगे? y2। तो इनपुट हो गया x2 एंड आउटपुट क्या हो गया? y2। तो अब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि फंक्शन क्या है हमारा? तो फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं क्या? तो फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन which takes some input and according to a rule it gives some output। आता है समझ में? तो फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन which takes some input and according to rule for the particular input it gives some output। तो आउटपुट है हमारा यहाँ पर y2 और इनपुट x2 इनपुट के लिए। क्लियर? अब ये हमारे पास क्या हो गया? तो फंक्शन हो गया। अब पहले इसका रिलेटेड टर्म जान लें, तो फिर नेक्स्ट टू जो डेफिनेशन है उस पर जाएंगे। तो फंक्शन के पास रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होते हैं? तो पहला रिलेटेड टर्म्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हम लोग का फंक्शन लिखने का मेथड है, ये सेट y है और ये क्या है? सेट x है। तो y इक्वल्स टू हम लोग लिख रहे हैं f ऑफ x। y इज द एलिमेंट which belongs in set y and small x is the element which belongs in set x। दिखाई पड़ा सारे बच्चों को? तो यहाँ पर क्या है? तो x है हमारा एलिमेंट सेट x का, और स्मॉल y क्या है? तो एलिमेंट है सेट y का। y इक्वल्स टू f x ऐसे हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर? अब सेट y और सेट x में फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है f ऑफ कैपिटल F। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, राइट? f ऑफ, इसको पढ़ा जाता है सच दैट, f ऑफ सच दैट कैपिटल x एरो टू सेट y। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट x से सेट y में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ रूल है, रूल के अकॉर्डिंग इसके सारे एलिमेंट का अकॉर्डिंग टू रूल जो फंक्शन में बताया गया उसके हिसाब से सेट y के किसी न किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होगा। तो ऐसा लिखना तभी पढ़ सकते हम, ऐसा हम लोग तभी लिख सकते हैं जब सेट x से सेट y में फंक्शन एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये रूल इस टाइप का हो सकता है, आपका इस टाइप का हो सकता है, इधर एलिमेंट बचे हुए रह सकते हैं लेकिन इधर एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं इसके रिलेटेड टर्म्स। तो व्हाट इज द रिलेटेड टर्म्स ऑफ द फंक्शन? फंक्शन के कौन कौन सा रिलेटेड टर्म्स हैं? क्लियर?
तो फंक्शन के रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सा है? तो देखो यहाँ पर सेट एक्स और सेट वाई, और यहाँ पर सी हो गया एफ, मतलब एक्स से सेट एक्स से सेट वाई में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? सेट एक्स से सेट वाई में क्या हो रहा है? फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। दिखाई पड़ा सर बच्चों को? सेट एक्स से यस सर। सेट वाई में दिखाई पड़ा है ना? सेट एक्स से सेट वाई में क्या हो रहा है? तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? यहाँ पर इसके रिलेटेड टर्म्स की कौन कौन से होते हैं, कितने इसके रिलेटेड टर्म्स होते हैं? क्लियर? वो हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि इसके रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला रिलेटेड टर्म, कैपिटल एक्स में जितने भी सारे एलिमेंट होंगे, जैसे x1 x2 x3 x4, क्या बता रहे हैं हम? कैपिटल एक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे x1 x2 x3 x4, ये सारे के सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन का नेट इनपुट कहते हैं। मतलब फंक्शन किस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है। दिस इज द थिंग्स which is acceptable by the function, and if function will accept something, then according to rule it will give some output, right? तो ये जो x1 x2 x3 x4 है, फंक्शन जिस चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है उसी को कैपिटल सेट एक्स में हम लोग डालते हैं, और इसी को कहते हैं फंक्शन का डोमेन। क्या बोला जाता है फंक्शन का? हम लोग क्या बोलते हैं इसको? तो डोमेन कहते हैं। तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट फ्रॉम सेट कैपिटल एक्स। सुनते रहोगे, बार बार हम रिपीट करके बोलेंगे, तुम लोगों के माइंड में सेट कर जाएगा। क्लियर? तो डोमेन क्या है? मैपिंग से डोमेन क्या है? तो स्टेट एक्स में जितने भी सारे एलिमेंट हैं, स्टेट एक्स में जितने भी सारे एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट का ले करके अगर एक सेट बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग डोमेन कहते हैं फंक्शन का। अनदर मीन्स क्या हो गया डोमेन का? तो फंक्शन अकॉर्डिंग टू रूल, जो भी रूल होगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का जो भी रूल होगा अकॉर्डिंग टू रूल, कंप्लीट जिन चीजों को फंक्शन एक्सेप्ट करेगा या कर सकता है, जिन चीजों को एक्सेप्ट करके हम आउटपुट देगा, और उसका आउटपुट सेट वाई में होना चाहिए, बाहर नहीं। उसका आउटपुट किस में होना चाहिए? यूनिक आउटपुट होना चाहिए। किसमें? सेट वाई में ही होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन का डोमेन कहेंगे। तो यहाँ पर इन सारे एलिमेंट का, यहाँ देखा जा रहा है इस मैपिंग में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, x1 x2 x3 x4। तो इसका अगर हम लोग सेट बना दें, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर डिस्क्रीट एलिमेंट है तो करली ब्रैकेट लेते हैं, बताए थे तुम लोगों को, करली ब्रैकेट x1 x2 x3 एंड x4 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? तो x1 x2 x3 एंड x4। हमारे पास यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? तो 4 एलिमेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे? इस फंक्शन का डोमेन कहेंगे, क्योंकि फंक्शन इसी 4 चीज को एक्सेप्ट करके सम आउटपुट दे सकता है, और आउटपुट इसका सेट वाई में ही बिलोंग्स करेगा। अगर बाहर चला गया आउटपुट, सेट वाई में एलिमेंट के साथ एसोसिएशन नहीं हुआ, किसी बाहर एलिमेंट के साथ हो गया, तो फिर फंक्शन नहीं होगा सेट एक्स से सेट वाई में। तो फंक्शन इसी 4 चीज को, इस मैपिंग में फंक्शन इसी 4 चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, और जिन चीजों को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सकता है या करता है, उसी को फंक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन कहते हैं। तो मैपिंग से इतना याद रखना है कि स्टेट एक्स में जितने एलिमेंट दिए रहेंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डोमेन। ना इससे कम, ना इससे ज्यादा। बाहर से कोई एलिमेंट बाद में कभी नहीं ला सकते हैं, या इससे कोई एलिमेंट हम लोग हटा नहीं सकते हैं। हटा सकते हैं तो एलिमेंट बचा रहेगा जो फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है। वो अगर मेंशन नहीं होगा तो फिर फंक्शन हम लोगों का सेट एक्स सेट वाई में नहीं होगा, फंक्शन का वो कंप्लीट डोमेन नहीं होगा। क्लियर? उसी तरह से अब उसके बाद आता है y1 y2 y3 एंड y4 y5, राइट? हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टेट y में 5 एलिमेंट है। स्टेट y में जो 5 एलिमेंट्स हैं, इसको बोलेंगे फंक्शन का कोडोमेन। क्या बोलेंगे इसको? फंक्शन का हम लोग, तो फंक्शन का इसको हम लोग कोडोमेन बोलेंगे। स्टेट y में जितने एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब स्टेट y में यहाँ एलिमेंट देखा जा रहा है y1 y2 y3 y4 एंड y5। तो y1 y2 y3 एंड y4 y5, ये सारे के सारे क्या हो गए? तो ये सारे के सारे इस फंक्शन का कोडोमेन हो गए। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्टेट y में जितने भी सारे एलिमेंट रहेंगे, सबका सब सारे एलिमेंट को लेकर अगर एक स्टेट बना दें, मतलब इसी स्टेट y को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया? फंक्शन का कोडोमेन हो गया। उसके बाद अगर मान लेते हैं x1 का एसोसिएशन x2 के साथ है, x2 का y3 के साथ है, और x3 का y4 के साथ है, और x4 का y1 के साथ एसोसिएशन है, तो ये फंक्शन के रूल के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहा है, सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सबका यूनिक एसोसिएशन है, सबका यूनिक इमेज है, और सबके पास इमेज है, खुद खाली नहीं है, इधर खाली रह सकता है। जैसे इसमें y4 खाली है, तब भी ये फंक्शन हो जाएगा, राइट? तो अब इसी में हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर f ऑफ x1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? f ऑफ x1, मतलब फंक्शन में हम लोग अकॉर्डिंग टू सम रूल होगा जो आगे बताया जाएगा अभी।
यहाँ पर अगर फंक्शन में हम x1 को डालेंगे तो ये क्या इसका एसोसिएशन हो रहा है, मतलब ये आउटपुट क्या दे रहा है, तो y2 दे रहा है। दैट इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर y2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y2। तो इफ इन ए फंक्शन f of x1 इक्वल्स टू y2, दैट मींस y2 इक्वल्स टू f of x1, देन y2 इज कॉल्ड इमेज ऑफ x1। y2 को क्या बोला जाएगा, x1 पर्टिकुलर एलिमेंट का इमेज कहा जाएगा। y2 इज कॉल्ड इमेज ऑफ x1। y2 को हम लोग क्या बोलेंगे, x1 का हम लोग इमेज कहेंगे। पता है समझ में, y2 इज कॉल्ड इमेज ऑफ x1। तो यहाँ पर y3 क्या हो गया, तो y3 इज द इमेज ऑफ x2। y5 क्या हो गया, तो y5 इज द इमेज ऑफ x3, या which one is the image of x3, तो x3 का इमेज कौन सा है, y5 है। which one is the image of x4, तो x4 का इमेज कौन सा है, y1 है। तो इधर वाले एलिमेंट में हम लोग क्या बोलेंगे, इधर की जिसके साथ एसोसिएशन रहेगा उसका इधर वाले एलिमेंट का क्या बोलेंगे हम लोग, तो इमेज कहेंगे। तो यहाँ पर y2 हो गया हमारे पास क्या, तो y2 इज कॉल्ड इमेज ऑफ x1, राइट। उसकी तरह से हर पर्टिकुलर एलिमेंट का इमेज हम लोग निकाल सकते हैं, कह सकते हैं फंक्शन में अगर मैपिंग गिवन होगा तो, या आगे हम लोग मैपिंग जब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैपिंग खुद बनाना सीख जाएंगे, प्रॉब्लम दिया रहेगा तो मैपिंग बना करके हम लोग कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट का कौन सा इमेज है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है x1। अब x1 को क्या बोलेंगे, तो x1 को बोलेंगे हम y2 का प्री इमेज। इधर से प्री इमेज, इधर से इमेज, राइट। x1 क्या है, y2 का, y2 x1 का इमेज, और x1 खुद y2 का क्या है, तो y2 का प्री इमेज है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 इज कॉल्ड प्री इमेज। क्या बोलेंगे बच्चे, x1 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y2, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग x1 को बोलेंगे प्री इमेज। पता है समझ में, x1 को क्या कहेंगे हम लोग, प्री इमेज किसका, y2 का। तो y2 का प्री इमेज कौन सा हो गया, x1। उस तरह से y1 का प्री इमेज कौन सा हो गया, y1 का प्री इमेज हो गया x4। उसी तरह से y5 का प्री इमेज क्या हो गया, y5 का प्री इमेज x3 हो गया। y3 का प्री इमेज क्या हो गया, x2 हो गया, एंड सो ऑन, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने कितने टर्म सीखे, तो 4 टर्म सीखे। कौन कौन सा, डोमेन, कोडोमेन, उसके बाद सीखा हम लोगों ने इमेज, और उसके बाद क्या सीखा हम लोगों ने, प्री इमेज। क्लियर। अब हम बात करते हैं रेंज की। अब हम बात किसकी करते हैं, रेंज का। जो लास्ट टर्म है फंक्शन का, फंक्शन में बस केवल 5 टर्म ही होते हैं। बस ये जानना है, डोमेन, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, एंड लास्ट में आता है रेंज। तो अब बच्चे यहाँ पर रेंज किसको कहा जाएगा, रेंज किसको बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर रेंज का मतलब है जो आउटपुट आ रहा है फंक्शन के थ्रू से, सारा एलिमेंट को फंक्शन में डाल रहे हैं और जो नेट आउटपुट आ रहा है उसका कलेक्शन, उसका एक अगर सेट बना दें हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे, रेंज कहेंगे। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज ए सेट ऑफ ऑल सच एलिमेंट विच है प्री इमेज, जिसके पास प्री इमेज है, या विच इज द इमेज, और इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस अंडर ए स्टेट, दैट स्टेट इज नोन एज रेंज। जैसे यहाँ पर y1, y2, y3 एंड y5, y1, y2, y3 एंड y5 क्या होगा, तो ये सब हमारा रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर y1, y2, y, फिर उसके बाद 3 एंड y5, क्या y4 को रेंज में शामिल कर सकते हैं, तो y4 किसी का भी इमेज नहीं है, या y4 के पास कोई भी इमेज नहीं है, तो y4 क्या होगा, y4, हाँ y4 बच्चे रेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, याद रखना है। y4 डोमेन, कोडोमेन में तो रहेगा y4 कोडोमेन में रहेगा, लेकिन y4 बच्चे रेंज में नहीं रहेगा। दिस इज अ रिलेटेड टर्म टू द फंक्शन। क्या बताया अभी हम, ये सारा का सारा चीज क्या है तुम लोगों का, तो ये सारा का सारा चीज क्या है, तो फंक्शन का रिलेटेड टर्म है। फिर से एक बार रिव्यू हम लोग ले लेते हैं। एक डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, इमेज हो गया, प्री इमेज हो गया, और क्या हो गया, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये हमारा मैपिंग का डेफिनेशन है, राइट। तो अभी हम लोग क्या देखे, फिर से एक बार रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर देखा हम लोगों ने, फंक्शन देखा, राइट। फंक्शन में मैपिंग, दो मैपिंग है, सेट एक्स सेट वाई, सबके पास यूनिक इमेज होगा तो फंक्शन होगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एलिमेंट दो जगह चला गया, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। और एक भी एलिमेंट बच गया जिसके पास एसोसिएशन नहीं हो तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये मैपिंग फंक्शन होगा, सारे के पास यूनिक इमेज है। फिर उसी तरह से यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो मिलके एक पर जा सकता है, लेकिन एक ही दो जगह नहीं जाएगा, राइट। दो या दो से ज्यादा मिलकर के एक जगह पर जा सकता है, फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन होगा, लेकिन एक ही दो जगह पर नहीं जाएगा। या कोई एक एलिमेंट बच गया, दो एक पर चला गया, हो गया फंक्शन, लेकिन यहाँ पर एक नहीं बचा, इसको क्या
यहाँ पर एक बच गया जिसका कोई एसोसिएशन नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। कोई बचना नहीं चाहिए स्टेट एक्स में लेफ्ट साइड में, और कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसका मोर देन वन इमेज हो जाए, मोर देन वन एसोसिएशन हो जाए, उसका डिटरमिनेंट फंक्शन नहीं होगा। और उसके बाद देखें हम लोग यहाँ पर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड कि एफ ऑफ सच दैट कैपिटल एक्स एरो टू कैपिटल वाई। इसका मतलब कुछ रूल है सेट एक्स और सेट वाई में, और जो फंक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने बताया कि फंक्शन का सारा रिलेटेड टर्म, कौन कौन सा रिलेटेड टर्म है, तो डोमेन है, कोडोमेन है, राइट, डोमेन है, कोडोमेन है, और उसके बाद इमेज है, प्री इमेज है, और क्या है, रेंज है, राइट। इमेज क्या हो गया, तो कोई भी एक एलिमेंट को देखेंगे और वो जिस एलिमेंट का एसोसिएशन होगा उस एलिमेंट को उसका इमेज कहा जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड में एलिमेंट देखेंगे इसका एसोसिएशन y2 के साथ है तो y2 का इसको हम लोग प्री इमेज बोलेंगे। क्लियर, तो ये हमारा रिलेटेड टर्म्स है इसका। तो फंक्शन का अंडर मैपिंग, ये हमारे पास मैपिंग की बात करें। अब थोड़ा सा इसको और हम लोग इलेबोरेट करके समझ लेते हैं। देखो अब हम बात कर रहे थे रूल का, कि रूल क्या है, एफ जो है क्या है कि रूल है, राइट। अब जैसे हम लोग यहाँ पर एक सेट एक्स ले लें 1 2 एंड 3, एक 3 एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ तो बस समझना कि जो एफ जो है बेसिकली वो है क्या। अभी तो हम लोग जस्ट मैपिंग का डेफिनेशन देखो। अब कैपिटल एक्स इक्वल्स टू क्या हमारे पास है, तो 1 2 एंड 3 है। क्लियर बच्चे, क्या है, तो 1 2 एंड 3 है हमारे पास। क्लियर। अब देखना यहाँ पर सेट वाई हम लोग ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, इसमें 4 ले रहे हैं हम लोग, 9 ले रहे हैं हम लोग इसमें, और इसमें ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर 8 ले रहे हैं। क्लियर, हम लोग 4 एलिमेंट ले रहे हैं। अब तुमसे कहा जाए कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या इस रूल्स के अकॉर्डिंग सेट एक्स से सेट वाई में फंक्शन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, बताओ बच्चे कि यहाँ पर क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो तुम लोग हमको ये बताओ कि क्या जो हमने तुम्हें बताया फंक्शन के मैपिंग्स में ये रूल है इसका कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ ये समझना है कि जो भी इनपुट डालेंगे उसका स्क्वायर बन के बाहर आएगा। तो ये इमेज, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज द इमेज ऑफ एक्स वन। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स टू का इमेज हो गया। मतलब एक्स को फंक्शन में डालो, फंक्शन एक मशीन हो गया, एक टूल हो गया। एक्स डालो और एक्स स्क्वायर बाहर आएगा। जैसे कहावत सुने होगे तुम लोग, आलू डालो सोना निकलेगा, वैसा अगर फंक्शन मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर वही हमारा क्या है, मशीन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स इनपुट डाल रहे हैं, या आउटपुट क्या हो रहा है, इसका एक्स स्क्वायर बन के बाहर निकल रहा है। जैसे एफ ऑफ वन डालेंगे तो 1 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1। तो 1 का एसोसिएशन किसके साथ होगा, 1 के साथ। सेट वाई का एलिमेंट है 1, 1 का एसोसिएशन 1 के साथ होगा। उसी तरह से एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 4। तो 2 का एसोसिएशन किसके साथ हो जाएगा बच्चे, 2 का एसोसिएशन हो जाएगा 4 के साथ। उसी तरह से एफ ऑफ 3 क्या होगा, बताओ, तो 3 होगा मतलब 3 स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा। तो 3 का एसोसिएशन 9 के साथ हो जाएगा। 9 इज द इमेज ऑफ 3 एंड 3 इज द प्री इमेज ऑफ 9 एंड सो ऑन। एफ ऑफ, बस हम लोग 3 तक ले रहे हैं। अब इसका मैपिंग बनाते हैं और देखते हैं कि वाकई में ये फंक्शन सेट एक्स से सेट वाई, ये तो रूल है, रूल तो हम लोग जनरेट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमारे माइंड में आइडिया, माइंड में जो भी थॉट आएगा उसके हिसाब से रूल बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, फर्स्ट पेज में चेक करना होता है। कोई भी हम लोग स्टेट्स को उठा के देखते हैं कि अंडर दैट रूल these two states are function or not, are in function or not। बात आई समझ में। एक हम लोग रूल यहाँ पर लगा दें और उस रूल्स के अंडर में चेक करेंगे दो सेट में कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए ही हम लोगों को मैपिंग का जरूरत पड़ रहा है, जो मैपिंग सीखे हम लोग अभी, राइट। ये स्टेट एक्स है और ये स्टेट वाई है। तो इसमें है 1 2 3। स्टेट एक्स में कितने एलिमेंट है, तो स्टेट एक्स में तुम्हारे पास बच्चे 3 एलिमेंट है, और स्टेट वाई में कितने एलिमेंट है, 1 4 9 एंड 8। क्या बताया हम, 1 4 9 एंड 8। फॉलो कर गए सारे बच्चे। अब यहाँ पर इस रूल्स के अकॉर्डिंग सबका आउटपुट देख रहे हैं। 1 का एसोसिएशन 1 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, यहाँ 8 बेचारा बच गया। तो क्या ये मैपिंग हमारे फंक्शन को फुलफिल कर रहा है? क्या ये मैपिंग जो हमने बताया था तुमको फंक्शन का कंडीशन, क्या ये मैपिंग फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इस रूल के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस रूल्स के अकॉर्डिंग इस 2
नॉन एम्प्टी स्टेट्स में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। आगे जो हम लोग सीखेंगे फंक्शंस का रूल रेगुलेशंस, फंडामेंटल ऑफ बेसिक्स, आगे जब हम लोग फर्दर जाएंगे इस चैप्टर के इन डेप्थ में, तो और हम लोग फिर इसको फिर ये कैसे फर्दर आगे यूज होता है वो सब देखेंगे। अभी तो जस्ट हम लोग एलिमेंट्री और सर्फेशियल बहुत इजी चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फंक्शन हो जाएगा। अब उसी तरह से अगर तुमसे हम ये कहें कि f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या इस रूल्स के अंडर में ये दो सेट फंक्शन होगा या नहीं, चेक करना है। तो क्या करो, हम तुम लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। बताओ कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर ये रूल हो कि जो भी इनपुट डाले हैं उसका स्क्वायर से एक कम बन के बाहर आता है, ये रूल क्या हो गया कि जो भी हम लोग इनपुट डाल रहे हैं उसके स्क्वायर से एक कम बन के बाहर आ रहा है। तो क्या अंडर दिस रूल इज फंक्शन